हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और आज डेट है 14 अप्रैल, दिन है रविवार। तो इधर हम लगाने लगे हैं घर में झाड़ू और सभी दोस्तों को 14 अप्रैल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो भी हमारे काम हैं साफ़ सफाई के वो हमारे सारे हो चुके हैं और सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और इधर हमारा फिर अच्छे से चाय नाश्ता हो चुका है, सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं और खेत पर चले गए हैं। तब तक मैंने इधर कपड़े भी धुल लिए हैं, थोड़े बहुत नहा चुकी थी सुबह ही आज, तो मैंने कपड़े इधर धुल के डाल दिए। आजकल तो अब जैसे धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है तो कपड़े बस धोने की ही देरी होती है और बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। तो मैंने कहा पहले कपड़े ही डाल देते हैं। आरब के कुछ कपड़े थे और मेरी एक साड़ी थी तो वो धुल के डाल देंगे, उसके बाद में और काम करेंगे। तो इधर कपड़े जैसे हवा भी बहुत तेज़ चलने लगती है तो बिना चिमटी तो कपड़े ही नहीं रुकते हैं और चिमटियाँ तो कम पड़ जाती हैं, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि एक एक करके कहाँ तक लगाओ। और फिर हमारे उधर कपड़े भी सूखने पड़ गए हैं, पीछे वाले ही घर में डाल दिए हैं। बगिया में इस टाइम नहीं डालते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर हवा चलती है और बार बार बगिया नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे घर में डालते हैं सूखने के लिए तो यहाँ पर देख भी लेते हैं कि कपड़े गिर गए हैं तो उठा भी के जैसे रख देते हैं। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को शाम के टाइम लगभग 5 बजे। तो इधर हम आ गए हैं छत पर खाना बनाने और फिर पहले तो सब्ज़ी ही छौंकने वाले थे, आज भी आलू की ही सब्ज़ी बनाएंगे। अब आलू की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद आ रही, रोज़ रोज़ आलू खाकर थक गए हैं तो सोच रहे कोई नई सब्ज़ी बनाएं। लेकिन इस टाइम गेहूं की कटाई चल रही है तो कोई बाज़ार नहीं जा पा रहा है। पापा कहते हैं कि आलू इस टाइम घर के जैसे खेत के ही हैं तो आलू ही बना लो, जैसे दाल वाले बनते हैं आलू या मिथोरी बनती हैं या प्याज आलू टमाटर, जैसे कोई मतलब सब्ज़ी बनाओ लेकिन आलू की ही बनती है। तो मन नहीं कर रहा था कि आज किसकी सब्ज़ी बनाएं। तो सोच रहे थे कि कई दिनों से नमकीन भूंज लें, फिर नहीं भूंजी, थोड़ी ही नमकीन हमारी बची है तो पहले मैंने कहा नमकीन भूंज लेते हैं और मैंने ज़्यादा तेल डाल लिया था तो नमकीन नीचे से लेकर आ गए। भूंज लेते हैं, उसके बाद में हम ये वाला तेल निकाल लेंगे क्योंकि जब भी नमकीन बनाओ तो थोड़ी बहुत हवा चलती है तो उसमें बालू लग जाती है नमकीन में। तो जो नमकीन भूंजो तो वो तेल ख़राब हो जाता है। और अगर ऐसे ही सब्ज़ी एक बार छौंक दी थी तो उसमें तेल जैसे वो गंदा हो गया था थोड़ा बहुत, उससे है ना कि सब्ज़ी हमारी खिसक रही थी। तो आज मैंने कहा चलो पहले नमकीन भूंज के रख लेंगे और वो वाला तेल निकाल देंगे, दूसरा तेल डालेंगे सब्ज़ी में तब उससे ही छौंकेंगे। तो इधर फिर हमारे अब नमकीन भी अच्छे से भून चुकी है। आरोही भी पूछ रही थी कि चाची नमकीन नहीं भूंजी है, तो मैंने कहा आज भूंज लेंगे नमकीन और सभी लोगों को दे देंगे क्योंकि होली पर तो जैसे मन से कोई नमकीन खाता भी नहीं था तो उस टाइम ही भूंजती थी और अब किसी ना किसी दिन भूंज लेते हैं जब भी मन होता है। तो आज हम आलू बनाएंगे यहाँ पर नमक मिर्चा वाले, जो नमक मिर्चा मिलाकर लाए थे नीचे से ही, ऊपर ज़्यादा सामान नहीं ला पाते हैं। और आरब हमारे सो गए थे तो मैं मम्मी को तका कर आई थी नीचे ही, कहा कि आरब को तक लेना तब तक हम सब्ज़ी छौंक कर आते हैं। और मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक रहती है तो वो गेहूं काटने नहीं जाती हैं और तो हम लोगों ने कहा कि तब तक आप आराम करो, अगर गेहूं काटने जाओगी थोड़ी सी मेहनत करोगी और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो बीमार भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। उसकी वजह से मैंने कहा चलो रहने दो। और फिर नीचे आ गए थे, आरब भी तब तक जग आए थे फिर से, तो मैंने कहा चलो आटा भी लगा लेते, तब तक हमारी छत पे सब्ज़ी बनेगी और इधर आटा भी लगा लेते हैं। मम्मी चली गई थी बगिया जानवरों को चारा डालने के लिए तो आरब को यहीं पर छोड़ के गई थी। अगर आरब को बगिया ले जाती हैं तो आरब कुछ ना कुछ खाने लगते हैं, देख नहीं पाती तो बहुत ज़्यादा उल्टी कर देते हैं और दिक्कत भी होती है कि जैसे पत्ता वगैरह कुछ भी खा लेते हैं तो चिपक जाता है। तो उससे अच्छा है कि मम्मी ने कहा कि यहीं पर रहने दो। तो आरब को भी मैं तकते जा रही हूँ और अपना आटा भी बनाते जैसे कि मार लेंगे। तो आरब को कुछ ना कुछ खेलने के लिए दे दिया है और आरब खेलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा शरारती हो गए। नल पे तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं, कुछ जैसे साबुन उठा लेते हैं नहीं तो पानी खेलने लगते हैं। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है तो बहुत ही बचाने को होता है आरब को कि कहीं फिर से ना सर्दी लग जाए। अब थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है।
और फिर हम बनाने लगे हैं रोटियां, क्योंकि अरब को भी बहुत देर से नहीं ले पाए थे तो मैंने आटा लगा कर रख दिया था। लगभग मेरा आटा आधा घंटा तक पहले ही लग गया था। मैंने कहा अभी थोड़ी देर भी है तभी लोगों को आने में खेत से जैसे, तो जब सभी लोग आ जाएंगे तभी ही रोटी बनाएंगे। तब तक अरब को थोड़ा लेकर खिला लेते हैं, क्योंकि अरब भी हमारे पास बहुत देर से नहीं आया था और रोने भी लगा था। जैसे भूखा भी होता है और खेलने के चक्कर में तो दूध ही नहीं पीने आता है, खेलने में ही लगा रहता है। और सभी लोग बहुत ही मन से और प्यार से खिलाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई छोटा बच्चा नहीं है, हमारे अरब ही हैं। हमारा परिवार भी बड़ा है तो यहाँ पर कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, तो सभी लोग मिलजुल कर अरब को खिला लेते हैं। उसकी वजह से अरब खेलने के चक्कर में बिल्कुल मेरे पास नहीं रुकते। जब ज़्यादा भूख ही लगती है तभी हमारे पास खेलने आते हैं। तो मैंने थोड़ी देर अरब के पास टाइम बिताया और हम फिर आ गए हैं इधर रोटी सेकने लगे हैं। तो इधर तब तक हम ऊपर जैसे राख बटोर के आ गए थे। मैंने कहा चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा। वैसे तो ननद जी हमारी ज़्यादातर पुताई करती हैं चूल्हे की, और हमारी जेठानी जी भी करती हैं। हम नहीं कर पाते हैं चूल्हे की पुताई जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास जैसे टाइम तो बहुत है। अगर अरब की वजह से कुछ काम हम नहीं कर पाते हैं, और जैसे नीचे जितने भी काम होते हैं वो जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अरब को भी देखते रहते हैं, और जैसे छत पर आओ तो अरब को साथ में लेकर आओ फिर काम करो तो वो बनता नहीं है। डर लगा रहता है कि कहीं अरब चोट ना लग जाए, तो उसकी वजह से अरब खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो अभी हमारे पास टाइम भी है तो हम तब तक चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और चूल्हा भी ठंडा हो चुका है। गरम चूल्हे की नहीं पुताई की जाती है, उससे है ना कि गरम चूल्हे की पुताई कर दो तो वो मिट्टी जो होती है वो फूल जाती है और बहुत जल्दी ही चूल्हा ख़राब हो जाता है। तो हम रोटी बनाकर फिर जैसे छत पर ही चले आए थे, कहा कि बर्तन बाद में धुल लेंगे और उससे पहले कि चूल्हे की पुताई कर देते हैं। तो सुबह हमारा जल्दी खाना भी बनने लगता है। वैसे सुबह पुताई करो चूल्हे की तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो जितने काम शाम को हो जाते हैं उतना ही अच्छा रहता है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अपना सभी दोस्त टाइम निकाल के हमारे वीडियो पर आते हैं, हमें बहुत ही खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आप सभी दोस्तों को ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि खुश रखें। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया था, उनका नाम है अनुपमा। तो वो दीदी हमारे सभी वीडियो देखती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो उन दीदी ने कहा था कि आप अपनी थोड़ा सेहत पे ध्यान रखो, बहुत ही जैसे दुबली पतली हो। तो पता नहीं दीदी क्या में हो जाता है, सन 18 से ही हमें हर साल टाइफाइड बुखार बन जाता है। उसकी वजह से हमारी सेहत ही नहीं बन पाती है। और ठंडों में तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, और जब भी गर्मी आती है तो हमें बुखार ही आ जाता है। इस टाइम भी हमें बुखार ही आ रहा है। ये है यार जो कि बगिया को खेलने आए हैं। अरब भी बगिया आ गए हैं अम्मा को ढूंढते ढूंढते। हेलो बोलो, हेलो दोस्तों। इधर देखो लल्ला, बोलो अब अब आ जाओ। अब नहीं, गंदी बात मारते नहीं, गंदी बात। और अरब अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और अरब को नींद भी आ रही है, तो इधर गोद में मैंने लिटा लिया था। अरब सो गए। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, तो सभी लोग आ गए थे थोड़ी देर ठंडाने के लिए बगिया। और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।